हेलो गाइस, मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। मेरा नाम है कनिका सिंघल और ये मेरे मुंबई टू महाबलेश्वर की कुछ वीडियोस हैं जो हम 2022 नवंबर में घूमने गए थे। तभी भी मेरा मन था कि मैं व्लॉग बनाऊं, पर मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि मुझे बस समझ में नहीं आ रहा था व्लॉग बनाते कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसे एडिटिंग होती है, कुछ भी नहीं पता था फाइनली। लेकिन आज जब मुझे मौका मिला है तो मैं अपनी सोची थी पुरानी वीडियोस भी डालकर आपके साथ शेयर करूं अपनी जर्नी कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे। हम लोग फ्लाइट से मुंबई गए थे और फिर उसके बाद हमने एक टैक्सी ली। हम रुके नहीं थे, हम सीधा महाबलेश्वर के लिए निकल गए थे। और ये पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, ये इतनी सुंदर सुंदर जो पूरी रोड है ये सब महाबलेश्वर के रास्ते में ही पड़ी थी। जब हम जा रहे थे, हम पूना होकर जा रहे थे, तो ये पूरा का पूरा रास्ता महाबलेश्वर का है। बहुत सुंदर जगह लगी मुझे। मैं महाबलेश्वर होकर आ चुकी हूँ 2 बार। और उसके बाद मैं पहले गई थी बहुत साल पहले। अब उसके बाद अभी जाना हुआ मेरा महाबलेश्वर। अब हम लोग गए थे और बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है। शायद तो लोग बाग सुना तो सभी ने होगा महाबलेश्वर के बारे में। और आपको एक एक फैक्ट भी बता देती हूँ क्योंकि मैं तो पढ़ती भी हूँ। मैं एलएलएम किया हुआ है मैंने, मेरी जुडिशरी की प्रिपरेशन चल रही है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको एक जीके फैक्ट भी बता देती हूँ। इस बार जो पंचगनी है, जो महाबलेश्वर के रास्ते में ही पड़ता है पंचगनी, उसको 1 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र में, शहर में, सबसे साफ सुथरा शहरों में उसका नाम आया है पंचगनी का। क्योंकि सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाली अगर कोई सिटी है तो वो पंचगनी है। और ये तो हुई वहाँ की बात। अब हम मंदिर गए थे, वहाँ महाबलेश्वर के मंदिर में एक और जीके से रिलेटेड आपको बात बता देती हूँ। हम मंदिर गए थे महाबलेश्वर का, तो महाबलेश्वर में जो मंदिर है वहाँ पर नदियों का उद्गम स्थल है। 4 नदियों का उद्गम स्थल है और वो है अभी आपको आगे की वीडियोस में दिख जाएगी कि कौन सी है वो नदियाँ। मैंने पूरी वीडियो बनाई थी क्योंकि मुझे भी, मैं पढ़ती रहती तो मुझे थोड़ा ज्योग्राफी भी पता होना चाहिए, तो इसी वजह से। तो वो 4 नदियाँ हैं। पहली नदी है सावित्री। और तो पहली नदी गायत्री है, दूसरी सावित्री है, तीसरी है कोयना, और चौथी नदी का नाम है वेना, है वेना। और पांचवी नदी जो कि अपने आप में ही कृष्णा नदी, बहुत जानी मानी नदियों में से है, तो कृष्णा नदी। तो ये वहाँ का उद्गम स्थल है। ये यहाँ पर लोग, जो आसपास के लोग हैं, ये यहाँ पे जो उद्गम स्थल है, यहाँ पर लोग पानी लेने भी आते हैं। बहुत ठंडा और मीठा पानी था यहाँ पर। हम सभी लोगों ने पिया था, मेरे बच्चों ने तो खूब इंजॉय भी किया, बहुत मस्ती करी। उन्हें तो अलग सही लग रहा था क्योंकि काफ़ी अच्छी सी जगह है, यूनिक सी। और ये पूरा रास्ता है। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। हमने आसपास के साइट सीन्स पे देखे थे महाबलेश्वर में। हम लोग एक ही दिन रुके थे महाबलेश्वर में। जिस दिन हम बम्बई पहुँचे थे, उसके बाद हम फिर सीधा महाबलेश्वर पहुँचे शाम को 7 साढ़े 7 बजे। हमारी 10 साढ़े 10 बजे फ्लाइट ने लैंड किया था। फिर उसके बाद हम 7 साढ़े 7 बजे मुंबई पहुँचे थे। फिर मुंबई के बाद हम सीधा महाबलेश्वर के लिए निकल गए थे 7 साढ़े। महाबलेश्वर पहुँच गए थे और महाबलेश्वर में फिर ये सब जगह घूमने के बाद हम रात को स्टे किया। वहाँ पे कुछ एक जगह चीज़ भी मिलती है खाने की, बड़ी लेटेस्ट, बड़ी अच्छी सी थी, यूनिक सी। मैंने तो कभी खाई भी नहीं थी। कुछ कुलचे से सम रिलेटेड है, पर कुलचा नहीं थी, पर बहुत टेस्टी थी। बहुत बहुत ही टेस्टी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। जो भी कोई जाए तो प्लीज़ वो ट्राई करके आइएगा। वो वहीं मोड़ पर, जहाँ पर मार्केट होती है, वहीं मोड़ पर मिल जाएगी। मैं, बहुत बड़ी शॉप है वो, शॉप का भी नाम याद नहीं अब तो मुझे। और ये कुछ पहाड़ पहाड़ हैं, वहाँ के व्यूज़ हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि मुझे तो डर भी लग रहा था क्योंकि जहाँ हम गए थे, जब हम साइट सीन्स पर जा रहे थे देखने के लिए, तो वहाँ पर मुझे कोई दिखाई भी नहीं दिया था, तो डर भी लग रहा था। हम अकेले ही थे वहाँ पर। फिर इसलिए हम ज़्यादा नहीं घूमे, हम थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी देख कर फिर हम वहाँ से निकल गए क्योंकि साइट सीन्स बहुत सारे थे, हमें सारे ही देखने थे उस दिन। और हमें फिर निकलना था वापस मुंबई के लिए। तो हम पहले, फिर हम ये आते हुए हम लोनावला गए थे।
लोनावला में हम रुके थे। हमने बहुत देर, हमें टैक्सी जो थी, हमने जो कैब ली हुई थी उसने हमें सारा लोनावला घुमाया। फिर हम आ गए थे, फिर हम होटल में रुके। होटल में रुकने की कुछ देर बाद फिर हम शाम को जू आ गए थे। जू हमने घूमा, जू चौपाटी, टेम्पल भी गए थे, लेकिन नहीं, हम उस दिन तो सिर्फ हमने जू चौपाटी ही गए थे। जू चौपाटी देखने के बाद समुंदर की लहरों में थोड़ा सा मस्ती करने के बाद वहाँ पे खाया हमने। चौपाटी पे काफ़ी खाना कुछ मिल जाता है, काफ़ी स्ट्रीट फूड्स लगे हुए होते हैं वहाँ पर। तो हमने बड़ा पाव वगैरह खाया। वैसे वहाँ पे बड़ा पाव ज़्यादा मिलता है। और ये है मुंबई का नाइट व्यू। ये तो सबको पता ही है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। मुंबई रात में कितनी सुंदर लगती है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही नज़ारा होता है देखने का। मुझे तो रात को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम काफ़ी लेट नाइट तक घूमे, क्योंकि हमें सब कुछ ही घूमना था और टाइम हमारे पास कम ही था। हम 4 दिन के लिए गए थे मुंबई टू महाबलेश्वर, इसीलिए। और ये बहुत प्यारी रोड लगी मुझे, बहुत सुंदर रोड थी। और रोड पर जो ये लाइटिंग हो रही है, इससे अलग ही लग रहा था, काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा था। तो इसके लिए मैंने वीडियो कैप्चर कर लिया था। और इसके बाद हम लोग ने अगले नेक्स्ट डे हमने सारा टेम्पल देखा। सिद्धिविनायक टेम्पल देखा था हमने, मुंबा देवी टेम्पल देखा था, और गेट ऑफ इंडिया देखा था। एलिफेंटा गुफा नहीं गई थी मैं, क्योंकि एलिफेंटा गुफा मैंने देखी हुई थी। मैं तो 3-4 बारी बॉम्बे आई हुई तो मैंने देखा हुआ था। और बच्चों को मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैंने कहा स्टीमर में जाना पड़ता है, और ऊपर उस दिन शायद मे भी मौसम थोड़ा सा ऐसा ही था। तो मैंने कहा बच्चों को क्या। और फिर हम उससे ये सब घूमने के बाद उस दिन हमने बस मार्केटिंग करी और ये सब घूमे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे हम आ गए वहाँ बॉलीवुड पार्क। हमने बॉलीवुड पार्क में 11 बजे हमने एंटर किया था, टिकट लिया था। उसमें 1,000 रुपये पर मेंबर का टिकट है। तो हमने 4 टिकट लिए थे, 2 बच्चों के 2 हमारे। और टिकट के बाद फिर हम 6:30 बजे वहाँ से निकले, इसलिए